अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें ट्रस्ट की व्यवस्था, बैंक प्रक्रिया और सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई बातें सामने आई हैं। शिकायत के बाद शुरू हुई इस जांच में कई लोगों की भूमिका और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। वहीं ट्रस्ट ने जांच का हवाला देते हुए अपनी आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान की रकम में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी। यह रिपोर्ट अभी शुरुआती है और पूरी जांच रिपोर्ट 10 से 15 दिन के अंदर सामने आने वाली है। रिपोर्ट में सिर्फ ट्रस्ट की व्यवस्था पर ही सवाल नहीं उठे, बल्कि बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और मंदिर सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। जांच में कुछ बैंक कर्मियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। कुछ जगहों पर मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है। दान की रकम गिनने, जमा करने और रखने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर निगरानी कमजोर पाई गई। ट्रस्ट की सिफारिश पर हुई कुछ भर्तियों में भी कमियां निकली हैं। संवेदनशील कामों में रखे गए कर्मचारियों का सही जांच और देखरेख नहीं हुई, इससे व्यवस्था कमजोर हो गई। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने चंपत राय समेत कुल 14 लोगों पर उंगली उठाई है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश भी की गई है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इस जांच का हवाला देते हुए सारी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अपर जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी ने 23 जून को लिखे पत्र में बताया कि उन्होंने चंपत राय से ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों की डिटेल मांगी थी। चंपत राय ने कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए अभी यह जानकारी नहीं दी जा सकती। यह इनकार ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दी। उन्होंने ये मांग की है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपने शुरू से अब तक के सभी वित्तीय ब्यौरे सार्वजनिक करने के निर्देश दिए जाएं। शिकायत में दान, खर्च, बैंक खाते, जमीन और संपत्ति की पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालने की बात कही गई। पीएमओ ने इस शिकायत को अयोध्या जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए भेज दिया। मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला कुछ समय पहले सामने आया। आरोप है कि करोड़ों रुपए के दान गायब हो गए। कुछ पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया है कि चोरी की शिकायत चंपत राय को की गई, लेकिन उल्टा शिकायत करने वाले को ही हटा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के आरोप भी लगे थे। एसआईटी ने 6 दिनों में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों, बैंक स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बात की गई। जांच में ये पता चला कि दान जमा करने की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई है। सोना, चांदी और कीमती सामान रखने और हिसाब रखने में भी कई तरह की कमियां मिली हैं। बीजेपी नेता रजनीश सिंह की शिकायत में भक्तों की भावनाओं का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा कि लाखों लोग देश विदेश से राम मंदिर के लिए दान देते हैं, इसलिए ट्रस्ट को अपनी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि भक्तों का विश्वास बना रहे। एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात की गई है। सुझाव है कि मंदिर का एक सीईओ नियुक्त किया जाए जो वरिष्ठ अधिकारी हो। इससे रोजमर्रा के कामों में बेहतर निगरानी हो सकेगी। रिपोर्ट में 25 से 30 लोगों की सीधी भूमिका बताई गई। इस पूरे मामले को जून 2026 की शुरुआत में उस वक्त और भी ज्यादा तूल मिल गया जब विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दान गायब होने की बात कही और जांच की मांग की। ट्रस्ट ने खुद एसआईटी की जांच की मांग की थी। अब रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी। चंपत राय पर पहले भी कुछ जमीन आवंटन और प्रबंधन को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन इस मामले में उनकी भूमिका की जांच चल रही है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या आए थे और ट्रस्ट सदस्यों से बंद कमरे में लंबी बैठक की। इस दौरान हालात की समीक्षा हुई। एसआईटी की रिपोर्ट 140 से 150 पन्नों की बताई जा रही है। इसमें सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों पर रोशनी डाली गई। 2020 में एक निजी ऑडिट कंपनी ने भी ट्रस्ट की व्यवस्था में कमियां बताई थी। उस समय दान का सही रिकॉर्ड ना रखने, डेटा मैनेजमेंट कमजोर होने और कोई स्टैंडर्ड प्रक्रिया ना होने की चेतावनी दी गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। एसआईटी इस मामले से जुड़ी हुई और भी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। अंतिम रिपोर्ट में और नाम सामने आ सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि यह शुरुआती रिपोर्ट है और कार्रवाई उसी के आधार पर होगी। भक्तों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनका दान किया हुआ पैसा और अन्य चीजें आखिर कहां गईं। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए पारदर्शिता काफी ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट को अपनी वेबसाइट पर सारी डिटेल डालनी चाहिए ताकि कोई संदेह ना रह जाए।
चंपत राय ने जानकारी न देने का कारण जांच को बताया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी सभी जरूरी कागजात इकट्ठा कर रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तब जानकारी दी जा सके। रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। दान की गई रकम जमा करने में कुछ संदिग्ध लेन देन मिले। कर्मचारियों की भर्ती में भी सिफारिशों के आधार पर काम हुआ, जिससे योग्यता की जांच नहीं हो पाई। सुरक्षा व्यवस्था में भी खामियां निकली। मंदिर परिसर में सीसीटीवी और निगरानी कमजोर पाई गई, इससे चोरी आसान हो गई। अब यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर सच्चाई सामने आई और दोषियों पर कार्रवाई हुई तो भक्तों का विश्वास एक बार फिर से मजबूत हो जाएगा। अभी सरकार एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद एफआईआर, गिरफ्तारियां और ट्रस्ट में बदलाव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। रजनीश सिंह की शिकायत में ट्रस्ट से शुरू से अब तक की सारी रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें निर्माण खर्च, प्रशासनिक खर्च और ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल है। एसआईटी की टीम लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में काम कर रही है। टीम ने तेजी से काम किया और 6 दिन में ही शुरुआती रिपोर्ट तैयार की। मंदिर में रोजाना आने वाले चढ़ावे की गिनती और जमा करने की जिम्मेदारी कई लोगों पर थी। इनमें से कुछ पर लापरवाही या मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत कुछ कर्मचारियों की शिकायत से हुई, जिन्होंने चोरी देखने की बात कही। जब उन्होंने ऊपर शिकायत की तो उन्हें हटा दिया गया। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उम्मीद की जा रही है कि सारी सच्चाई सामने आएगी। ट्रस्ट की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें हैं, उन्हें लागू किया जाएगा। यह घटनाक्रम दिखाता है कि बड़े धार्मिक स्थलों पर भी सतर्कता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दान का सही उपयोग और हिसाब किताब पारदर्शी होना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।